अम्मी, औरत का अपना घर कौन सा होता है? औरत का घर शादी से पहले उसके माँ बाप का घर, और शादी के बाद उसके शौहर का घर ही उसका घर होता है बेटा। और अगर उसके शौहर का अपना घर ना हो तो फिर शौहर का साथ ही उसके लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। कुछ हुआ है क्या? मायूसी हुई। काश ये मामू का नहीं, अब्बा का दिया हुआ घर होता। बेटा, सबके नसीब में सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के पास जिंदगी जरूर होती है, लेकिन वो सेहत के लिए तरसते हैं। और कुछ तो बेवकूफ होते हैं। कोई सारी जिंदगी दौलत के पीछे भागते भागते मर जाता है, और किसी के पास औलाद ही नहीं होती। शायद यही अल्लाह का निजाम है। अम्मी, आपको पता है रज़ा का अपना घर नहीं है, उसके भाई का है। भाई ने भी भाभी के नाम किया है। यानी मैं अपने शौहर के नहीं, उसकी भाभी के घर में रहती हूँ। तो बेटा, ये बात तो रजा के भाई ने हमें शादी से पहले बता दी थी कि रजा उनके साथ रहता है। मैंने कहा, इसमें इतनी घबराने वाली कौन सी बात है? वक्त के साथ सब कुछ मिल जाता है। और तब तक मैं सिसक सिसक के जीऊँ। हरगिज नहीं, बल्कि खुश रहो, इज्जत दो और इज्जत लो। मैंने कहा, रजा के भाई भाभी उसके बड़े हैं, कभी उनके साथ बदतमीजी करके उनका दिल मत खराब करना। कामयाब औरत वो नहीं होती जो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अपने रिश्तों का ही गला घोंटे। तो फिर मैं क्या करूँ? सब्र। बेटा, भी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। एक तो तुम लड़कियों का यही बहुत बड़ा मसला है। इतने अरमान से जाकर शादी करती हो कि बाद में यही अरमान जिंदगी की राह में आसेब बनकर डराते हैं। नहीं, मेरा भी दिल चाहता है मेरा अपना घर हो जहाँ मेरी मर्जी चले। पहले खुद को उस मुकाम पे तो पहुंचा कि शौहर तुम्हारा एहसास करे, तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करे। और अगर उन्हें एहसास ना हुआ तो? होगा। पहले उसके रंग में तो रंग ही जाओ। तो पर तुमने उजलत दिखाई तो यही एहसास गुस्से में भी बदल सकता है। बेटा, इंसान पे अगर कोई बात मुसल्लत की जाए तो वो चिढ़ जाता है। इस तरह उससे बात मनवाई जा सकती है, लेकिन एहसास नहीं दिलाया जा सकता। और अगर तुमने भी अपनी ख्वाहिश की जिद पकड़ ली तो हो सकता है रजा तुम्हारी बात मान ले, लेकिन इस तरह तुम खुश नहीं रह सकोगी। और यही जिद बाद में तुम्हें खून भी थकवा सकती है। इसलिए बेटा, थोड़ा सब्र, बर्दाश्त और अतात। आज संडे था, मैंने सोचा